नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश राय आज आपके सामने नए वीडियो के साथ और नए लेसन के साथ। जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूं कि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। लाइफ क्या है? एक लर्निंग प्रोसेस है। एवरी डे वी लर्न न्यू थिंग्स। हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको पिछले लेसन में आपको मैंने देयर की कहानी सुनाई थी और वो बहुत इंपॉर्टेंट कहानी थी। क्यों? क्योंकि उसी कहानी से आपको मिलते जुलते उसके रिश्तेदार सब अब आगे आते जाएंगे। और देयर की जो कहानी थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था इज और आर। आपने देखा होगा मोस्टली हर जगह ही आते हैं इज और आर। तो अब इज और आर की फैमिली आगे बढ़ते गई। मैंने आपसे बोला था, आपको याद होगा इज और आर की फैमिली। अगर जो भी इस चैनल पे नया है उसको इज और आर की स्टोरी सुनने के लिए आगे जाना पड़ेगा। अब इज और आर क्या है? अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे इज के साथ जो है हैज सेंस है और आर के साथ जो है हैव सेंस है। अब वो कैसे आएगा आपको इसके लिए पिछली वीडियो में जाना पड़ेगा। और बाद में फिर ये दोनों बोलते हैं कि बाद में हमें सिर्फ हेड के नाम से ही जाना जाए। बाद में सिर्फ हमें हेड के नाम से ही जाना जाए। आपको ये स्टोरी समझ में आ गया होगा, याद आ गया होगा कौन सी स्टोरी थी। इसको समझने के लिए आपको पिछली स्टोरी में जाना पड़ेगा। मैं आपको हर बार बोल रहा हूं। तो अब ये कैसे बनेगा? अब आप देखिए, हम आज आपको क्या आज है पास। हमारे पास गाड़ी है। तो कैसे आएगा यहां पे? वी हैव कार। क्या आएगा? वी हैव कार। तो यहां पे पास का क्या सेंस आया? हैव सेंस आया। क्या सेंस आया? हैव। जैसे बोलेंगे राम के पास मोबाइल है। तो कैसे बोलेंगे? राम हैज मोबाइल। अब ये मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए। मैं समझता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से पास्ट सेंस आता है। यहां पे मैंने आपको बोला कि हमारे पास, तो हमारे पास क्या आया? वी। और वी कौन सी फैमिली का था? आपको मालूम है, आर की फैमिली का था। और राम कौन सी फैमिली का था? वो इसकी फैमिली का था। तो इसीलिए इसके साथ कौन सा सेंस आया? हैज का सेंस आया। और वी के साथ कौन सा सेंस आया? हैव का सेंस आया। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन अपने आने वाले जो स्टोरीज हैं उनमें बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाला है। तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत आसान सा है। और आपने देखा होगा सामान्य बोलचाल में भी हम बोलते हैं कि हमारे पास पेन है, हमारे पास कॉपी है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास प्रॉपर्टी है। आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमेशा क्या आएगा? आई हैव पेन, आई हैव कार, आई हैव प्रॉपर्टी, आई हैव मोबाइल, आई हैव लैपटॉप। whatever you have you can say this I have whatever। ठीक है? तो आई हैव के सेंस में आया। तो अभी हैज कैसे आया? जैसे मैंने बोला राम के पास कॉपी है, राम हैज कॉपी। राम के पास मोबाइल है, राम हैज मोबाइल। राम के पास कार है, राम हैज कार। राम के पास प्रॉपर्टी है, राम हैज प्रॉपर्टी। whatever राम हैज, you have to say that राम हैज whatever, right? उसके बाद हम इसी को पास्ट सेंस में कैसे यूज करते हैं? दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमने कभी भी ग्रामर का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो अभी हम लोग क्या है, डायरेक्ट हम लोग आपको शॉर्टकट और बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने जा रहे हैं। जैसे हम लोग पास है करके बात करते हैं, तो पास मैंने आपको बताया था किस प्रकार से पास यूज होता है। हमने पास यूज किया था, वो अभी है और है के सेंस में यूज किया था। अब इस बार जो है पास था के सेंस में यूज करेंगे, थे के सेंस में यूज करेंगे। अब कैसे आएगा? उसमें हमेशा क्या आएगा? हैड सेंस आएगा। मैंने आपको बताया था कि दोनों ने डिसाइड किया था कि हमें बाद में जाने के बाद हमें अलग अलग न जाना जाए, हमें एक ही के रूप में जाना जाए। वो हैड के रूप में जाना जाएगा। कैसे जाना जाएगा? राम के पास कार थी। तो कैसे आएगा? राम हैड कार। तो क्या आएगा? राम हैड कार। तो अगर मैंने देखा था, आपको मैंने बताया था पिछली
बार इसमें हैड सेंस आया था, जब हैड सेंस था तो हैड सेंस आया था, लेकिन पास्ट में जो है सबके साथ हैड सेंस आ रहा है। कैसे बोलेंगे? हमारे पास मोबाइल था, तो कैसे आएगा? वी हैड मोबाइल। आपने देखा कि अभी तक हमने जो है था, थे, थी सेंस जो भी यूज किया उसमें सभी के साथ क्या आया? हैड आया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब हम आगे स्टोरी एडवांस में बनाते जाएंगे। तो मैंने आपको बोला था कि हर बार हम कोई ना कोई चीज एड ऑन करेंगे। पिछले बार हमने एड ऑन किया था कुड को, अभी हमें हैव और हैड और हैज की रिक्वायरमेंट होगी आगे कॉन्वर्सेशन के लिए या फिर आगे कोई भी स्टोरी के लिए। तो इसीलिए आगे और स्टोरी को करने से पहले मैंने आपको ये बताना जरूरी समझा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ग्रामर में हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें जो मेन चीजें हैं उनको अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो वो आने वाले कॉन्वर्सेशन में या आने वाले जो स्टोरी है उनमें बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। तो आज आपने देखा कि पास्ट सेंस में बहुत आराम से आता है। कैसे? जैसे मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास बंगला था, मेरे पास मोबाइल था, मेरे पास लैपटॉप था, मेरे पास कार थी, मेरे पास घर था। जो भी था सेंस आएगा या थे सेंस आएगा, कुछ भी आएगा पास्ट का उसमें हैड लगेगा। जैसे आई हैड कार, आई हैड मोबाइल, आई हैड प्रॉपर्टी, आई हैड माई होम, कुछ भी आप कह सकते हो। वो सब आपके साथ वो सारी चीजें हेड के साथ आती हैं। तो आपने देखा एक छोटा सा पास था लेकिन अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आने वाली स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला, बहुत काम आने वाला है। तो इसीलिए आपको मैं हर बार की तरह कहता हूँ कि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, एवरी डे वी लर्न न्यू थिंग्स। अगर आप इसी प्रकार आप छोटी छोटी चीजें हर एक दिन में एक एक चीजें बहुत आराम से देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। कि इसीलिए मैंने आपको बोला था आपको एक दिन में सीखने की जरूरत नहीं है। आपको जितने लेसन हैं शुरू से लेकर के, जो भी इस चैनल में नए हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी जो है कोशिश कीजिए कि आप शुरू से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप सारी वीडियोस को एक एक करके देखिए, तब आपको वो चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि जो स्टोरी के माध्यम से हम सिर्फ बच्चों को सिखाते हैं, अगर आपको लगता है कि आप बड़े हैं और आप सीखना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप वहां से स्टार्ट करेंगे तो आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इंग्लिश के वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। और आने वाले समय में जैसे मैं आपको सिंपली यहाँ पे बोला कि जो है हैज और हैव जो है इसकी फैमिली के थे, और हैड जो है हैज जो है इसकी फैमिली का था, और हैव जो है आर की फैमिली का था, और बाद में दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें जो है हेड के नाम से जाना है। अब आपको ये मैंने सिंपल तरीके से बताया लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। क्यों नहीं समझ में आया होगा? अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आपको इस कहानी को सुनने के लिए आपको पिछली वीडियो में जाना पड़ेगा, और जब आप पिछली वीडियो में जाएंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि मैंने इतने शॉर्टकट क्यों बताया। क्योंकि मैंने आपको बताया था हर दिन आपको एक छोटी छोटी क्लिप आपको बताई जाएगी, या 5 मिनट की या 10 मिनट की। अगर आप उसे देखेंगे तो आपके लिए वो काफी हो जाता है। और अगर आप डेली इस तरीके से आप 2-3 महीने हमारे साथ रहेंगे तो सिर्फ 5 मिनट देने से आपके 2-3 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जितनी हम स्टोरी बनाएंगे, जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, वो सारी चीजें एड ऑन होते जाएंगी और एक बहुत अच्छी सी स्टोरी हम क्रिएट करते हैं। जो मैंने आपको बोला था कि किसी भी एग्जाम में, कहीं पे भी कॉन्वर्सेशन के लिए, किसी भी चीज के लिए, डिबेट में या ग्रुप डिस्कशन में आपके काम आएगी और बहुत इजीली आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।